हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग का है फैक्टराइजेशन। तो बात करते हैं फैक्टराइजेशन को लेकर के। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसको उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना ही हम लोग क्या कहलाता है, आपका फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और numerical value in form of their factors product। क्लियर? मतलब फैक्टराइजेशन को क्या बोल सकते हैं कि कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके फैक्टर्स जो होते हैं उनके प्रोडक्ट में ही लिखना क्या कहलाता है, आपका फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक नंबर है 30। तो बात करते हैं 30 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। फैक्टर इन द सेंस कि 30 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, वो क्या हो जाएंगे, आपके फैक्टर से आते हैं। ठीक, तो 30 आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से, और बात करते हैं 5 से भी डिवाइड होते हैं, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से, इतने सारे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सपोज हमारे पास 90 है। 91 से भी डिवाइड होते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? एंड इसके बाद आपका आता है लाइक दिस वन, 15 हो गया आपका, 20 से होगा नहीं, 30 से भी आपका हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस वन आपका लास्ट आपका 90 भी हो सकता है, बीच आपका 45 भी आएगा। ऐसे नंबर्स हैं जो कि 90 को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो बात करते हैं कि इनके फैक्टर्स ये सारे हैं, इन सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इसका अगर ये तो आपका हो गया फैक्टराइज कर दिया आपने। क्लियर है? तो बात करते हैं इसके फैक्टर्स आ गए तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो फैक्टराइज करने का सेंस ये है कि हमें क्या करना है, उसमें से ऐसा नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करने में क्या है, आपका 90 आता है। क्या आना चाहिए, आपका 90 आए, या फिर मल्टीप्लाई करने में आपका 30 आता है। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, और उसका मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए जो नंबर, जिस नंबर का आप फैक्टराइज करना चाहते हैं। क्लियर है? जैसे बात करते हैं 30 को लेकर के, तो 30 के पास देखिए प्राइम नंबर क्या है, आपका 2 है, 3 है एंड 5 है। क्लियर है? और कोई प्राइम नंबर इसमें है 30 में 2, 3, 5, ये क्या आपके प्राइम नंबर है। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। सो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो आपका फैक्टराइजेशन कर दिया आपने। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 30 क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। वाई? बिकॉज 2, 3, 5 आर द प्राइम नंबर्स। सो ये क्या आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका हो गया 30 का। अब बात करते हैं 90 के लिए। 90 में आपका 2 भी आपका फैक्टर है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 भी नंबर प्राइम है और 5 भी प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर इसमें नहीं है। तो क्या इसका मल्टीप्लाई करने 90 आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 30 3 जा 90। सो 90 का फैक्टराइजेशन आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। में बात करो आपको, देखिए दो चीज, आपका एक फैक्टराइजेशन हुआ हो, आपको एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। क्लियर है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें जो नंबर्स होने चाहिए वो नंबर क्या होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, जिसका मल्टीप्लाई करने पे वो आपका एक्चुअल नंबर निकल के आता है। आई बात समझ में? तो ये आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से, 30 का आपने फैक्टर्स निकाल दिया, 1 2 3 5 6 10 15 30, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 30। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। क्लियर है? एंड नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर वे नंबर होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे वो पर्टिकुलर नंबर आपका आ सकता है, और वो सारे नंबर क्या होने चाहिए आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे और लेते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है लाइक 20 का, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, तो आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है जो कि 20 को डिवाइड कर देगा। क्लियर है? तो 2 से आपने डिवाइड किया 20, अगेन आपका 2 हो सकता है, और ये आपका हो जाता है 5। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 2 और 5 दोनों के आपके प्राइम नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया 20। और अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं 20 के, तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे आपके 1 2 4 5 and 10 as well as 20 also. These are the factors, but prime factors what? 2 to 5, because when you multiply 2 to 5 you get 20. So this is called the prime factorization of that particular number. Any doubt? Now comes to the point, अगर हमारे पास algebraic expression दिया हुआ है like this one, 3x square y, ये क्या आपका algebraic expression है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे आपके? 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। क्लियर है? दीज आर द, तो क्या यहाँ पे ये 3 तो प्राइम नंबर है, क्या x और y भी प्राइम नंबर होगा? तो प्राइम नंबर का हम यूज कब करेंगे? जब नंबर्स की बात करते हैं, और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आपका आता है तो इसमें आपका आता है, इसको हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल फॉर्म। क्लियर? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसको जब प्राइम फैक्टर में फाइंड करते हैं, मींस उसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल फॉर्म। क्लियर है? एग्जांपल और लीजिए आप, लाइक 5x स्क्वायर xy स्क्वायर, सो दिस इज 5, this is x multiply y, so this is the irreducible form, irreducible फॉर्म का यूज हम लोग कब करेंगे? जब एक्सप्रेशन क्या होगा आपका अलजेब्रिक होगा, और अगर न्यूमेरिकल होगा तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे उसको। क्लियर है? और उसके जो नंबर्स होंगे आपको वो प्राइम नंबर्स होते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर आपके 2 3 5 है, और यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म। इतना समझ आ गया आपको? तो ये आपका होता है अलजेब्रिक, और नंबर्स को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इसकी बात करते हैं हम लोग। अब आपका आता है यहाँ पे कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्लियर है? सो नाउ द मेथड टू फैक्टराइज द algebraic expression. So now method for the factorization. अब लोग बात करते हैं मेथड क्या क्या आपके हैं फैक्टराइज करने के। इसको अच्छे से समझिए आप लोग, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और जो अपर क्लास में जाते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है। क्लियर है? तो हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे कि हम लोग फैक्टराइज करने के कौन कौन से मेथड है, और हम लोग किसको फॉलो करेंगे और कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो आपका आता है मेथड to factorize, clear? So first method की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट मेथड आपका होता है यहाँ पे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स मींस व्हाट? जितने भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स दिए होंगे, सपोज 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स, जितने भी टर्म्स दिए होंगे उसको हम लोग क्या करते हैं? पहले उसको फैक्टराइज करेंगे, मींस उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में या इररिड्यूसिबल फॉर्म में हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखते हैं उसमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। क्लियर है? इस मेथड को बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। एग्जांपल बात करते हैं, हमारे पास एग्जांपल है 4x स्क्वायर y माइनस 2xy। क्लियर? इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो अब क्या कॉमन फैक्टर्स, तो यहां पे देख सकते हैं ये भी आपका एक टर्म है और एक सेकंड टर्म है।
इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे और इसको भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 4 को हम फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा 2 × 2 और x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x × x एंड दिस विल बी y माइनस 2 × x × y। एनी डाउट? आई थिंक सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये क्या आपका सेकंड टर्म है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा टर्म्स क्या होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं किस साइन से, प्लस या माइनस से। क्लियर है? सो हियर आर टू टर्म्स, 4x² y इज द फर्स्ट टर्म एंड 2xy इज द सेकंड टर्म, सेपरेटेड बाय द माइनस साइन, सेपरेटेड बाय माइनस साइन। सो नाउ अब आपने क्या किया, इसको पहले फैक्टराइज कर लिया 4x² और y को, और सेकेंडली 2x और y को भी आपने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है। यहां पे देखिए 2 है, करेक्ट, और यहां पे 2 है, आपने 2 ले लिया बाहर। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हमें बाहर लेना है। यहां पे 2 है बट यहां पे 2 नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। अब यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या नहीं दिया आपने, ये 2 नहीं लिया है, इस 2 को लिख दीजिए यहां पे। ठीक, अब यहां से x आपका है, यहां पे भी x है, तो हमने क्या किया, यहां से x कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई x। यहाँ पे सेकंड x है, यहाँ पे एक x नहीं, तो हमने एक इस x को जो बचा हुआ है उसमें आपको लिख लिया आपने। यहाँ पे आपका y है फर्स्ट टर्म में और यहाँ पे भी आपका y है, तो हमने y को भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, 2 बच गया आपका, जो सर्कुलर नहीं हुआ, देखिए 2 सर्कुलर नहीं हुआ, हमने लिख दिया, x भी सर्कुलर नहीं हुआ, हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से आ गया। अब माइनस साइन आपका ये क्या आपका माइनस साइन। क्लियर? ये 2xy जब सारे टर्म्स, इस सेकंड टर्म से सारे जितने भी आपके नो फैक्टर्स थे सारे बाहर निकल गए, तो उसमें से बचेगा क्या, जब कुछ नहीं बचता तो हम उसको बोलते हैं 1। आई बात समझ में? यहाँ पे 2xy आपका बाहर निकल चुका है, तो यहाँ जब कोई भी टर्म आपका नहीं बचेगा तो हम बोलते हैं कि वो 1 है। क्लियर है? तो यहां से आपका हो जाता है 2xy ब्रैकेट 2x माइनस 1। आई बात समझ में? ये आपका हो गया फैक्टर्स यहाँ पे। तो आपने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर्स। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देते हैं यहाँ पे। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। अगर सपोज हमारे पास, अब हम बात करें 3 टर्म्स हमारे पास आ गए, लाइक 27xy² माइनस 18xy प्लस यू कैन से 6x²y। क्लियर? नाउ अब क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मैंने पहला मेथड बताया आपका कॉमन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी फैक्टराइज करेंगे तो पहले आप सर्च करेंगे जितने भी टर्म्स हैं उसमें से कुछ कॉमन निकल के आ रहा है क्या, तो हम पहले कॉमन लेके आते हैं। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ से 27 को हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे, तो 27 को लिखते हैं प्राइम फैक्टर, 3 3 जा 9, 3 जा 27, प्राइम फैक्टराइज करेंगे आप। ठीक, x को हम लिखेंगे x अकेले हैं, यहाँ पे y² को लिखेंगे हम y into y। आई बात समझ में? माइनस साइन। अब 18 का फैक्टराइजेशन आपको आता है 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो 2 × 3 × 3। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए आपका प्राइम नंबर। तो आपने 18 क्या होगा 2 3 3, ये देखिए 3 भी प्राइम है और 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 2 3 जा 6, 3 जा 18, और यहाँ पे आपने लिख दिया x into y प्लस साइन आपका आ गया, 6 का आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 × 3 और x² का x into x और y। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे आप, देखिए क्या कॉमन है सब में, 1 2 3 टर्म्स आपके पास हैं। इस 3 टर्म में क्या क्या कॉमन है उसको निकालिए। देखिए यहाँ पे एक 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आपने 3 ले लिया बाहर। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ भी 3 है, बट यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे। जो कॉमन होना चाहिए वो सारे टर्म्स में होना चाहिए जिसको आप लेना चाहते हैं बाहर। तो 3 यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे नहीं है, तो हमने एक तो 3 था वो आपने ले लिया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हमने एक बार x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे दूसरा कोई x नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो आपने किसको लिया कॉमन, इसको राउंड कर लीजिए। दिस x you are taken, this is x you are just taken and this is also taken।
क्लियर। अब यहाँ पे y और वहां पे y है, आपने क्या किया, यहां से y एक बाहर ले लिया, यहां से दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, आपने y भी कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे y बचा हुआ है बट यहाँ पे y नहीं है और यहाँ पे y नहीं है, इसलिए अब कोई भी टर्म्स आपका कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए वो भी 2 कॉमन नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो आपका बचा जो टर्म है उसको ब्रैकेट लगाएंगे आप। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, ये 3 और 3 बचा है, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, x y आ चुका, अभी एक y बचा हुआ है, y माइनस साइन आपका, ये 2 बच गया है, 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपका आ जाएगा 6, और ये x और y निकल चुके हैं, ये प्लस साइन आपका, क्लियर। ये 2 बचा हुआ आपका, कोई और नंबर नहीं है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे आप, और ये x बच गया, ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3xy ब्रैकेट 9y माइनस 6 प्लस 2x, ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। क्लियर है। तो बाय टेकिंग द कॉमन हम लेकर के क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है कॉमन। क्लियर है, टेकिंग द कॉमन। आप जब भी फैक्टराइज करेंगे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि कोई टर्म्स आपका कॉमन आ रहा है, कोई फैक्टर आपका टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है, उसको हम पहले कॉमन लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। क्लियर है, तो ये आपका हो गया कॉमन लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड मेथड आपका कहलाता है आपका रीग्रुपिंग टर्म्स। बात करते हैं रीग्रुपिंग टर्म्स, ये क्या होता है आपका, चलिए सेकेंड हम मेथड देखते हैं रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टर्म्स दिए होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, वो आपके इवन में होंगे। क्या होंगे, आपके इवन होंगे, लाइक 4 6 8 नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं 4, हो सकते हैं 6, हो सकते हैं 8, ऐसे करते हैं, उसको हम बोलते हैं रीग्रुपिंग। तो आपका सेकंड मेथड आपका होता है रीग्रुपिंग टर्म्स को आप क्या करेंगे, रीग्रुप कर देते हैं, उस ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जांपल आपका है 6xy माइनस 4y, हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 6xy माइनस 4y, क्लियर है, 6xy माइनस 4y एंड प्लस 6 माइनस 9x, प्लस 6 माइनस 9x, क्लियर है। देखिए अब बात आती है ग्रुपिंग कैसा होना चाहिए, इसको आप लोग अच्छे समझिएगा। ग्रुपिंग कैसा होना चाहिए, आप जब भी ग्रुप बनाएंगे, दो का ग्रुप बनेगा आपका, जब ग्रुप बनेगा तो नो डाउट आप उसमें से कॉमन भी लेके आएंगे। कॉमन निकलने के बाद, मेरी बात अच्छे समझिएगा आप लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप जब भी बनाएंगे आप तो दो का बनेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे 4 आपके पास है, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो कितने नंबर का आपको बनेगा, 2 टर्म्स का आपको बन जाएगा। ग्रुपिंग कितने का बनेगा आपका, 2 टर्म्स का बनेगा, 2 टर्म्स का और 2 टर्म्स का। और ग्रुप कैसा होना चाहिए, ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जब हम कॉमन लेके आएंगे तो एक ब्रैकेट कंस्ट्रक्ट होगा, और सेकंड आप ग्रुप में से जो कॉमन लेंगे उसमें भी ब्रैकेट कंस्ट्रक्ट होगा। कंस्ट्रक्ट जो ब्रैकेट आपका, उस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो दोनों सेम टू सेम होनी चाहिए। क्लियर है, दोनों वैल्यू सेम टू सेम होनी चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही है, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। क्लियर है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप किया और थर्ड और फोर्थ का ग्रुप कर दिया आपने, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट डाल दीजिए आप, 6xy माइनस 4y ब्रैकेट, ये प्लस साइन आपका है, 6 माइनस 9x, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर दिया, 6 को हम क्या ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, माइनस 4 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y, प्लस 6 को हम लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 को लिख दिया आपने 3 इंटू 3 इंटू x। कोई डाउट यहाँ तक अभी आपको? आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, आपने क्या किया, इस 2 को कॉमन ले लिया। क्लियर है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है आपका, तो y कॉमन आ जाएगा, तो आपने 2y ले लिया कॉमन, क्या बचेगा आपका
3x यहां बच गया 3x, क्लियर। फिर माइनस 2 भी और y भी निकल चुका, क्या बचा आपका 2 बच गया। आई बात समझ में। अब यहां पे आइए, प्लस 2 यहां पे है, यहां पे नहीं तो 2 कॉमन ले लेंगे आप। 3 दोनों में है तो हमने 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका ये 2 बच गया, माइनस 3 आपका आ चुका, अब ये 3x बच गया। अब चेक करें क्या दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है। यहाँ पे 3x माइनस 2 है और यहाँ पे 2 माइनस 3x है। अब देख लीजिए 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ 3x का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे 3x का साइन क्या है आपका नेगेटिव है, और यहाँ पे 2 का साइन आपका पॉजिटिव है और यहाँ 2 का साइन क्या आपका नेगेटिव है। भाई हमने बोला था ना दोनों ब्रैकेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी सेम होनी चाहिए, बट सेम नहीं है, डिफर क्या है तो बस उसका साइन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस भी हम कॉमन लेना पड़ेगा। आपने माइनस भी कॉमन ले लिया यहां से, 2y 3x माइनस 2, जब माइनस कॉमन लेंगे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी 3 माइनस 3। अब जो जब याद रखिएगा माइनस अगर आपने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर का जितना साइन है सब चेंज जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस 3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। दिस प्लस 2 विल बी माइनस 2। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पे 3x माइनस 2 और यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है, क्लियर है। तो क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो मतलब आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे 3x माइनस 2 अब ले लेंगे कॉमन, जो ब्रैकेट के अंदर सेम होता है उसको हम लेते हैं बाहर, कॉमन लेते हैं, फिर सेकेंड ब्रैकेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, बचा क्या आपका 2y आपने लिख दिया माइनस 3, ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए हम इसको बात करते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड का ले लिया था, थर्ड और फोर्थ का ले लिया, क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड का पेयर लेते हैं और सेकंड और फोर्थ का पेयर लेते हैं, तो क्या आपका फैक्टराइजेशन हो सकता है, करके देखते हैं हम लोग। मैंने बोला आपसे कि हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड का पेयर लेते हैं, 6xy प्लस 6 माइनस 4y माइनस 9x, क्लियर। देखिए अब यहाँ पे 6xy है प्लस 6, इन दोनों में क्या 6 कॉमन है, आपने 6 कॉमन ले लिया, xy प्लस, अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो आपका 1 हो जाएगा, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, 4 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, 9 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 2 और 2 और 3 और 3 दोनों कुछ कॉमन तो नहीं निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। यहाँ पे y और यहाँ पे x है, तो मतलब आप माइनस 10 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 4y प्लस 9x। देखिए दोनों ब्रैकेट क्या सेम है, नहीं है, मतलब आपका जो पेयर था ये रॉन्ग था, क्लियर है, ये जो पेयर था आपका रॉन्ग था। एक ऑप्शन हमारे पास और है, फर्स्ट और फोर्थ का पेयर लेते हैं, सेकंड और थर्ड का पेयर लेते हैं। अब चेक करते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ की बात करते हैं तो 6xy माइनस 9x ये पेयर हो गया आपका। सेकंड पेयर आपका है, अगर आप माइनस बाहर निकालना चाहते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ये आपका हो जाएगा 4y और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रैकेट जब भी लगाएंगे, माइनस अगर बाहर ले रहे हैं तो अंदर का पूरा साइन चेंज करेंगे, और ब्रैकेट अगर हटा रहे हैं और माइनस साइन भी है साथ में, तो अंदर का भी साइन आपका चेंज हो जाएगा, क्लियर है। इसको देखते हैं आप लोग, यहाँ 6xy और यहाँ पे 9x है, यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है भाई, ये 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y और माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 4y में हम क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y और 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। अब देखिए कॉमन क्या निकल गया, यहाँ से कॉमन की बात करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग, तो कॉमन क्या निकल सकता है यहाँ पे, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा आपका, यहाँ बात करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, क्लियर, 3 आपने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, आपने x भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ y है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो आपने 2y बच गया आपका, माइनस ये 3 बचा है, क्लियर है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, 2 आपने कॉमन ले लिया,
यहाँ 2 है बट यहाँ पे और 2 नहीं है, नहीं आएगा कॉमन। यहाँ y है बट यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं निकलेगा कुछ भी। तो आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका 2y माइनस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं है, मतलब ये भी आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो रहा है। तो जब ब्रैकेट सेम होता है तो उस ब्रैकेट को हम बाहर लिखते हैं, मतलब उसको कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन। तो आपने क्या किया 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 इसको क्या लिया आपने बाहर में कॉमन ले लिया, तो आपका हो जाएगा 2y माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया। सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो बचे हुए हैं उनको हम लिख लेंगे विद साइन। ये 3x बचा हुआ है तो आपका आ जाएगा 3x। क्लियर? और ये बचा आपका -2 फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुआ। अब चेक करिए, पहले जो किया था आपने और दूसरी बार जो किया है दोनों का आंसर सेम है कि अलग अलग है। देखिए यहाँ पे 2y माइनस 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3x माइनस 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, दोनों के आपका सेम है। इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। तो मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ग्रुपिंग आप ऐसा करेंगे कि कॉमन लेने के बाद जब दो ब्रैकेट आपके बनते हैं तो उन ब्रैकेट के बीच में जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी वैल्यू होती है, वो भी आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिएगा कि आपने जो रीग्रुपिंग किया है वो टोटली रॉन्ग है। क्लियर है? जैसे मैंने इसके पहले आपको किया था ये वाला, ठीक है, हमने रीग्रुपिंग किया था बट देखिए दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम नहीं आ रही थी, तो मतलब हमने जो रीग्रुपिंग किया था वो क्या था? आपका गलत था। तो हमने रीग्रुप में जो टर्म्स लिया था वो सही नहीं थे, वो रॉन्ग थे। क्लियर है? चलिए